हेलो साथियों, नमस्कार। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबरें, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से पहचाने जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र। नाम बदला, पीले रंग में दिखेंगे भवन। जिले के 370 केंद्र शामिल, आरोग्यम परम धनम होगी। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जनमन भजन, भजन लाल ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों प्रेमचंद और दिया कुमारी ने भी ली शपथ। शुभ मुहूर्त अमृतकाल में मैं शपथ लेता हूं की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सुबह मुहूर्त अमृत काल में दोपहर 1:04 पर अपने पद की शपथ ली है। अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने 2 उप मुख्यमंत्रियों डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी, संसदीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समस्त राजनीतिक भाजपा पार्टी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 20 साल बाद बने 2 मुख्यमंत्री। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। 5 लाख लेकर परीक्षा में दूसरे को बैठाया अभ्यर्थी हुआ गिरफ्तार। व्यक्ति के सुनवाई में कबूला जुर्म कबूला, हाथों हाथ रिपोर्ट और गिरफ्तारी भी। रामप्रसाद 14 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ। उसने जानकारी दी कि उसने बाड़मेर निवासी बाबूलाल जाट नामक व्यक्ति को 5 लाख रुपए देकर स्वयं के स्थान पर परीक्षा में बैठाया। अनुभाग अधिकारी जब सिविल लाइन्स थाने में शिकायत दर्ज कराने गई तब आरोपी रामप्रसाद मीना भी उनके साथ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाबूलाल जाट की तलाश में जुटी हुई है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। गैंगवार रोकने को बनेगी टास्क फोर्स। शपथ लेते ही एक्शन में सीएम। पेपर लीक की जांच करेगी एसआईटी। मीडिया से हुए मुखातिब का महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार उन्मूलन सरकार की रहेगी प्राथमिकता। पेपर लीक करने वालों को बख्शेंगे नहीं, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर जवाबदेही तय होगी। मोदी की गारंटी, चुनावी घोषणा पत्र की पूरी पालना होगी। सीएम भजनलाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी और भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र की सरकार पूरी तरह पालना करेगी। साथ ही जनता जिन मुद्दों पर त्रस्त है उन पर गंभीरता से रात को काम होंगी। मोदी का लक्ष्य अंत्योदय है। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को राहत मिले, इसे देखकर देश में काम हो रहा है। प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार किसान, गरीब, महिला सहित हर वर्ग को ध्यान में रखकर ठोस फैसले करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित होगी। कितने लोगों को फायदा मिला, ये कागजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर तय होगा। अगर कोई पात्र व्यक्ति है और योजना का फायदा लेने से छूट जाता है तो जिसकी वजह से वो वंचित रहा, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। कल से भारत विकसित संकल्प यात्रा प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसमें योजनाओं से जोड़ना और उनका सशक्तिकरण काम होगा। वहीं टी रविकांत सीएम के अस्थायी प्रमुख सचिव, आनंदी सचिव रहे। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अब मुख्य सचिव चुनेगी राजस्थान सरकार। इसी माह रिटायर होगी मौजूदा सीएस। नौकरशाही में बड़े होंगे बड़े बदलाव। इस बार दबदबा किसका रहेगा। सीएम के शपथ लेते ही इस बार सचिवालय की पावर कॉरिडोर की शक्ल बदल सकती है। करीब 25 वर्ष से या तो अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं। ऐसे में इतने लंबे समय से इनके पसंदीदा अधिकारियों का ही नौकरशाही में दबदबा कायम रहा था। अब भजनलाल नए चेहरे के तौर पर हैं। उन्होंने फिलहाल टी रविकांत को अस्थायी तौर पर अपना सचिव बनाया है। अब मुख्य सचिव से लेकर वित्त, गृह, बिजली और मुख्यमंत्री सचिवालय में नए अधिकारियों को जगह मिल सकती है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। युवा शिक्षा अवसर को लेकर के नए आदेश से तय हो गए परीक्षा के अटेम्प्ट। पहले अनलिमिटेड थी संख्या। 10 साल में इंटर्नशिप करने के नियम का हुआ असर। अब अधिकतम 3 साल से अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा। FMGE संशय इंटर्नशिप शब्द का किसके लिए उल्लेख हुआ। वही मुश्किल होता है FMGE को क्वालिफाई करना। वही गार्गी अवार्ड अब रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी तक होंगे। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब 15 जनवरी तक कर सकेंगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 1 महीने की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं LLM प्रथम वर्ष की फीस 18 दिसंबर तक होगी जमा। इंग्लिश स्कूलों के अधिशेष शिक्षकों का होगा समायोजन। केंद्रीय छात्रवृत्ति 3 साल में इस बार सबसे कम कट ऑफ पर 31 दिसंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन।
वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है एमजीएस को लेकर के। पीएचडी प्रवेश परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि आज। प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कलौट का कॉलेज हुआ अलॉट। 26 दिसंबर तक जमा होगी फीस, रिपोर्टिंग 27 तक होगी। वहीं नौकरियों में रेल कौशल विकास योजना के कुशल युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। ब्रेथलाइजर परीक्षण में 1768 लोगों को पायलट विफल हुए वैष्णव के अनुसार। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है प्रदेश के 16वें सीएम बने भजन। शपथ के बाद पहला फैसला, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनेगी। भाविबो रामनिवास बाग एक कार्यकर्ता सीएम पद की शपथ ले रहा था। सीएम ने कहा जीरो टॉलरेंस नीति पर काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी संत महंतों के सानिध्य में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती हैं। दो रहा समय के रथ का घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो की जनता आते हैं। राष्ट्र कवि रामदास सिंह दिनकर ने आम आदमी को सत्ता सौंपने पर लिखा है। वहीं दिया बैरवा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। राज्य ने सिर पर हाथ रखा। गहलोत ने पूछा वसुंधरा से पर्ची कब मिली थी। मंत्रिमंडल गठन को लेकर के संशय भी हुआ। वहीं बड़ी खबर है सिंगानिया यूनिवर्सिटी बताए एक्ट में प्रावधान नहीं तो कैसे करवा दी बीपीएड की डिग्री, कोर्ट के अनुसार। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर है जेएनयू एकेडमिक काउंसिल में निर्णय, स्टूडेंट एक साथ करेंगे ड्यूल डिग्री। एलएलबी में एंट्रेंस परीक्षा से होगा प्रवेश, डिग्रियों का क्या अनुमोदन। वहीं एकलव्य मॉडल स्कूल भर्ती परीक्षा आज से जिले के 500 अभ्यर्थी देंगे। प्रिंसिपल पीजीटी बने पदों के लिए सीबीएसई ले रहा है एग्जाम। आरएएस रीटोटलिंग के लिए आवेदन आज से होंगे। वहीं वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत परीक्षा डमी में मिला। शक होने पर आयोग ने बुलाया। आरोपी ने सुनवाई में कबूला फर्जीवाड़ा। अब अपनी जगह दूसरे को परीक्षा में बैठाने का एक और खुलासा हुआ। रुपये 5 लाख दिए, मेरिट में 647वें स्थान पर रहा। सीएमओ ने तलब की रिपोर्ट। पकड़े गए सभी अभ्यर्थी 40 साल के। अंतिम अवसर था इसलिए लाखों में सौदा हुआ। अभी और मामले खुलेंगे। ऐसे फर्जीवाड़े राशन डीलर की जगह टीचर ने परीक्षा दी है। ड्राइवर से अफसर बनना चाहता था पुष्पेंद्र मीणा। बाड़मेर 2 कनेक्शन, बड़े गिरोह से तार जुड़े होने का संदेह। एसओजी का पत्र लिखा। आरपीएससी की भर्ती की परीक्षा में एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इन बाड़मेर और दौसा में पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने वाले गिरोह के सक्रिय होने के सुराग पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच के लिए एसओजी का लिखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी दोनों मामलों का विस्तृत रिपोर्ट पुलिस से मांगी है। दोनों मामले एक नेसर की एएसपी सिटी। वहीं बड़ी खबर है एनालिसिस को लेकर के। आरबीएससी की केंद्रीय छात्र भर्ती के लिए 31 तक कर सकेंगे आवेदन। आवेदन के लिए कट ऑफ 3 साल में इस बार सबसे कम 2021 में सर्वाधिक रही थी। वहीं बीएड कॉलेज एनसीटीई से मान्यता नहीं, फिर भी प्रवेश। 150 से अधिक स्टूडेंट परेशान। वीसी को ज्ञापन सौंपा। एमडीएस यूनिवर्सिटी में वीसी को ज्ञापन देने पहुंचे पीड़ित छात्र। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए एचएफएससी में अभ्यर्थी कर रहे आवेदन। 121 पदों पर निकाली गई भर्ती। इसमें विद्यार्थी 31 दिसंबर तक अपने आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। वहीं आईडीबीपी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 11 पदों पर विद्यार्थी 19 जनवरी तक अपना आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। वहीं युवा शिक्षा को लेकर के 1.20 लाख अभ्यर्थी असमंजस में। चुनाव मेट के आवंटन अब तक नहीं हुई शुरू। 26,000 सीटों पर देंगे प्रवेश। प्री डीएलएड परिणाम के 2.5 माह बाद भी कॉलेज आवंटन नहीं। अभ्यर्थियों को साल खराब होने का डर लग रहा है। वहीं आरपीएससी की 4 पद के लिए परीक्षा 11 माह बाद रिजल्ट और सभी हो गई फेल आज के लिए। वहीं बड़ी खबर है नए आदेश से तय हो गया परीक्षा का अटेम्प्ट। पहले अनलिमिटेड थी संख्या, अब अधिकतम 3 साल से अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा FMGE। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।